जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? When was the Delhi Sultanate established? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 1206। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और गुलाम वंशी की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? Who was the founder of Delhi सल्तनत? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐबक ने गुलाम वंशी शुरू किया था और उसे ही इसका संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? दोस्तों, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग विच गेम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो खेलने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। वो घोड़े पे से गिर गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसे खलीफा से मान्यता मिली है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे खलीफा से मान्यता मिली है? Who was the first सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम द खलीफा? तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा सुल्तान है जिसे खलीफा से मान्यता मिली थी। उसे बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि मिली थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक संस्था का गठन किया? Which administrative body was formed by इल्तुतमिश? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालीसा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो चालीसा है वो 40 अमीरों का समूह प्रशासन हेतु बनाया था। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बलबन की नीति को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इस पर भी स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त और लोहे की नीति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके जो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, इसका ये कारण था कि इसमें कठोर अनुशासन और सैन्य शक्ति पर बल दिया जाना था। इसकी वजह से ये लौह और रक्त की नीति को अपनाना पड़ा था बलबन को। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? अलाउद्दीन खिलजी स्टॉप्ड द इन्वेजन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलों के आक्रमण को रोका था अलाउद्दीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई? What kind of economic policy was adopted by अलाउद्दीन खिलजी? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई थी। तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने सैनिकों को सस्ता अनाज दिलाने के लिए इसके दाम तय किए थे। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? वाई इज मोहम्मद बिन तुगलक फेमस? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। उसने राजधानी का स्थानांतरण भी किया था। इसके अलावा तांबे के सिक्कों की योजना भी बनाई थी और दोआब का कर बढ़ाना भी इसमें शामिल था। इसी कारण एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे विलक्षण प्रतिभा का धनी लेकिन असफल राजा कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये एक ऐसा शासक था जिसे विलक्षण प्रतिभा का धनी भी कहा जाता था और यहाँ एक असफल राजा भी शासक हुआ। तो ऐसा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, इसे पागल राजा भी बोलते हैं। इसने क्योंकि कई सारे प्रयोग किए जो कि असफल रहे, यही कारण है कि इसे असफल शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अमीर खुसरो से जुड़ा है? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एसोसिएट विद अमीर खुसरो? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? फ्रेंड्स, जो जजिया कर है वो मुसलमान, हिंदू या फिर सैनिक या फिर व्यापारिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हिंदू। फ्रेंड्स, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर इसमें धार्मिक कर लगाया जाता था, यानी कि जो गैर मुसलमान है उन पर जजिया कर लगाते थे। अगला क्वेश्चन है,
किस सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसने कुतुब परिसर में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स जो गयासुद्दीन तुगलक था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी थी। कब करी थी? 1320 में। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी? दोस्तों एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? तो फ्रेंड्स दिल्ली से इसने दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फ्रेंड्स इसने साम्राज्य के बीच में इसने शासन को मजबूत करने के लिए दिल्ली से राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट है, तांबे के टोकन सिक्के किस सुल्तान ने जारी किए थे? दोस्तों जो तांबे के टोकन सिक्के चलाए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाए थे। लेकिन फ्रेंड्स जो लोग हैं वो इसके जो सिक्के हैं उसकी असली नकली पहचान नहीं कर सके, इसी कारण ये योजना है वो विफल हो गई। इसीलिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी काफी सारी योजनाएं चलाई थी जिसके कारण उसे असफल राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट फिरोज शाह कोटला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फ्रेंड्स इसने दान और सहायता की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण किया था। ये जो फिरोज शाह कोटला है वो दिल्ली में बना है। अगला है, किस सुल्तान ने खैरात और इमदाद की प्रथा शुरू करी थी? विच सुल्तान स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी एंड ग्रांट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स इसने जो दान और सहायता के लिए खैरात और इमदाद की प्रथा शुरुआत करी थी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? तो इसका जो अंतिम शासक था वो था मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? पूछा है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां, और 1414 में इसने तैमूर के समर्थन से दिल्ली में सत्ता स्थापित करी थी खिज्र खां ने। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने 1451 में सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स जो लोधी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1451 में सैयद वंश को हराकर लोधी वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस लोधी शासक को नए नगरों का संस्थापक कहा जाता है? तो दोस्तों सिकंदर लोधी को ही नए नगरों का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस लोधी शासक के समय प्रथम बार अफगानियों का उदय हुआ था? तो फ्रेंड्स जो बहलोल लोधी है उसी के टाइम पर अफगानियों का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अफगानों ने राजनीति में पहली बार मजबूत स्थिति बनाई थी। नेक्स्ट है, किस लोधी शासक ने कृषि सुधारों की शुरुआत करी थी? विच लोधी रूलर इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इसने भूमि सुधार और किसानों के लिए नीतियां बनाई थी सिकंदर लोधी ने, और इसने कृषि सुधारों की भी शुरुआत करी थी। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। दोस्तों आपको पता है कि पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुई थी? 1526 में। अच्छा कमेंट में करके बताइए कि जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? जैसा कि अभी बताया था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स जो इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला है, कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी इसने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने सैनिकों के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराया था, इसी कारण इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी जनक कहा जाता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसे सिकंदर ए सानी कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सिकंदर ए सानी कहता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सिकंदर ए सानी की उपाधि उसके साम्राज्य विस्तार नीति के कारण ही
दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसका अर्थ हो जाएगा सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर। अगला है इल्तुतमिश ने किस शहर को राजधानी बनाया? विच सिटी वॉज मेड द कैपिटल बाय इल्तुतमिश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों लाहौर के स्थान पर किसे दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगला है किस सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को अपना नायब नियुक्त किया था? किसे? गयासुद्दीन बलबन को। तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बलबन को नायब सल्तनत बनाया था। अगला है इल्तुतमिश को किस खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि मिली थी? तो दोस्तों बगदाद के खलीफा से इसे ये उपाधि मिली थी, सुल्तान आजम की। अगला क्वेश्चन है किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श यानी कि जो दान करता होता है, दान देने वाला, इसे ही लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1236 ईस्वी में। अगला है किसे दिल्ली की पहली महिला शासिका कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इसे ही दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कहा जाता है। इसने 1236 से 1240 तक इसने दिल्ली की शासिका रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बलबन ने दरबार में किस प्रथा की शुरुआत करी थी? विच कस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन इन हिज कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सजदा और पेबोस। दोस्तों ये एक प्रथा थी सजदा और पेबोस, जिसकी शुरुआत करी थी बलबन ने। तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। सुल्तान की इसमें पूर्ण आज्ञाकारिता हेतु दरबारियों से इसका झुककर अभिवादन करना था। अगला है बलबन ने किस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई? तो दोस्तों जो मेवाती का विद्रोह है, मेवातियों का विद्रोह, इसे बलबन ने इसमें सफलता पाई। इनके मेवातियों के विद्रोह को कुचलने में किसने? बलबन ने सफलता पाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण के लिए किस सेनापति को भेजा था? किसने? जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। पूछा है कि इसके लिए किस सेनापति को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किया था? फॉर व्हाट पर्पस डिड अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंट मार्केट कंट्रोल? तो दोस्तों सैनिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना ही इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का मकसद था। विशाल सेना थी इसकी, इसी वजह से इसे बनाए रखने हेतु सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना था। इसी वजह से उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है किस सुल्तान ने सिजदा और पाबूस की प्रथा समाप्त करी? तो दोस्तों बलबन ने इसे स्टार्ट किया था, जबकि इसे जो समाप्त किया वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसे सुल्तान तुगलक वंश का महानतम शासक कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? तो फ्रेंड्स जो फिरोज शाह तुगलक है इसे ही तुगलक वंश का महानतम शासक कहा जाता है। दोस्तों क्या कारण है कि इसे महानतम शासक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसने कई नहरें बनवाई थी, कर व्यवस्था भी सुधारी थी और भी कई सुधार किए थे। इसी वजह से इसे महानतम शासक का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के करों को नियमित किया था? तो दोस्तों इसने खराज, जजिया, जकात और जो खुम्स जैसे कर थे इनको नियमित किया था। उसने धार्मिक और भूमि करों को भी सुव्यवस्थित किया था। अगला है कि सुल्तान ने जल आपूर्ति नहरें बनवाई थी? दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है इसी ने जल आपूर्ति नहरें बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने कई सिंचाई नहरें भी बनवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है इसे शिकार का शौकीन सुल्तान कहा जाता है? तो दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है उसे शिकार का शौकीन कहा जाता है, क्योंकि इसे शिकार का बहुत शौक था, इसी कारण इसे इसका शौकीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण सर्वाधिक हुए? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मंगोल इन्वेजन ऑक्यूर मोस्ट फ्रिक्वेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी है इसके टाइम पे ही मंगोल आक्रमण सर्वाधिक हुए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पंडितों का मित्र कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में बन सकता है कि पंडितों का मित्र किस सुल्तान को कहा जाता है? तो सिकंदर लोदी को पंडितों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को विशेष भूमि अनुदान दिए? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। इसने मुस्लिम धर्म गुरुओं को विशेष भूमि अनुदान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 49 है
किस शासक ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर्ड दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इब्राहिम लोदी को पराजित करके, और इसी के बाद इसने मुगल वंश की नींव डाली थी। दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, इसी में इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है? हु इज नोन एज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो फ्रेंड्स जो इब्राहिम लोदी है इसे ही दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है, और इब्राहिम लोदी को पराजित करके ही 1526 में मुगल अंपायर की नींव रखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के दौरान दक्षिण भारत में विजय अभियान किसने चलाया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि खिलजी वंश के दौरान दक्षिण भारत में जो विजय अभियान था वो किसने चलाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को अपने दरबार में सम्मानित किया था? तो दोस्तों जो इब्न बतूता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इब्न बतूता है वो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। दोस्तों ये एक विदेश यात्री था, और इसे काजी उल कुजात भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? क्या तारीख ए फिरोज शाही? हु रोट तारीख ए फिरोज शाही? तो इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने ही तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। यह तुगलक काल का एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उलुग खानी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ का लेखक माना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, किसे उलुग खानी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो मिनहाज ए सिराज है ये इसे उलुग खानी ऐतिहासिक ग्रंथ का लेखक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने फूटकर यानी कि हाउस टैक्स और चराईकर पर लगवाया था? तो फ्रेंड्स एक ऐसा सुल्तान है जिसने जो फूटकर है और चराईकर है वो लगवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स इसने इसके जो असफल सुधार थे उन्हीं का एक हिस्सा था ये कर। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जज्ब शब्द का संबंध किससे है? तो एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि जो जज्ब नामक शब्द है इसका संबंध दिल्ली सल्तनत में किससे है? तो इसका सही आंसर है भूमिकर। दोस्तों ये एक भूमिकर था, इसका संबंध है दिल्ली सल्तनत से, और ये एक जब्ज कर है। ये जो कर है यहाँ शब्द भूमि से जुड़े कर के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने दौलताबाद नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दौलताबाद की नीति किसने अपनाई थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ये नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी इसीलिए इसने ये नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के समय सैयद वंश की नींव रखी गई थी? तो फ्रेंड्स तुगलक वंश के टाइम पीरियड पर ही सैयद वंश की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान हिज्ब उल मुल्क किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर ए, हिज्ब उल मुल्क कहा जाता था बलबन को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो बलबन है नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में यहाँ बलबन को उपाधि दी गई थी हिज्ब उल मुल्क की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला मुद्रा निर्माता शासक कौन था? तो दोस्तों जो इल्तुतमिश था वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मुद्रा निर्माता शासक था। इसने चांदी का टका चलाया था और जबकि सोने की दिनार। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने कृषि सुधार हेतु दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कर वृद्धि से किसानों में विद्रोह हुआ था और इसकी जो नीति थी वो असफल रही थी, इसलिए इसने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किस जो शुरुआत है वो किस शासक ने करी थी? दोस्तों जो सुलह ए कुल की नीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये नीति अकबर ने स्टार्ट करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति थी, सल्तनत काल में नहीं बल्कि ये मुगल काल में इसकी शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी के सुल्तान के दरबारी इतिहासकार थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जियाउद्दीन बर्नी थे वो एक इतिहासकार थे। पूछा है कि किस सुल्तान के दरबारी थे ये? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहासकार थे दरबारी। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत किसने करी? Who introduced the इक्ता सिस्टम? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्तादार प्रणाली की शुरुआत करी थी। दोस्तों भूमि को इक्ता में बांटकर इसने अधिकारियों को वेतन दिया जाता था इक्तादारी प्रणाली में। अगला है, किस सुल्तान को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसे जो दूसरा सुल्तान है इसकी विजय नीति के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहली बार जजिया कर को व्यवस्थित रूप से लागू किया था?
तो फ्रेंड्स जो फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने जजिया कर को व्यवस्थित रूप से लागू कर दिया था। इसने जजिया कर से इसको सख्ती से वसूला था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुतबा और सिक्का जारी करने का अधिकार किस सुल्तान ने सबसे पहले प्राप्त किया था? खुतबा और सिक्का जारी करने का, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसी ने सिक्का जारी करने का और खुतबा का अधिकार सबसे पहले प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, दीवान मुस्तखराज किस सुल्तान ने बनाया था? दीवान मुस्तखराज, इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो विभाग है वो बकाया राजस्व वसूली के लिए था। कौन सा? दीवान मुस्तखराज। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खिराज और उश्र कर की वसूली की व्यवस्था की? खिराज और उश्र नामक एक कर है, उसकी किस सुल्तान ने वसूली की व्यवस्था करी? तो दोस्तों ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी व्यवस्था करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसने कर सुधारों में इसकी वसूली संगठित करी थी, खिराज और उश्र की। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी है वो अकबर ने बसाया था और ये सल्तनत काल में नहीं बसाया था, ये मुगल काल में बसाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में अरीज ए मामलिक किस विभाग का प्रमुख था? कौन सा? अरीज ए मामलिक। तो फ्रेंड्स ये एक सेना विभाग का डिपार्टमेंट था, सेना विभाग जिसका प्रमुख था अरीज ए मामलिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सैन्य मामलों का प्रधान अधिकारी होता था अरीज ए मामलिक। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने चार सुलह गानी को समाप्त किया था? फ्रेंड्स ये जो चार सुलह की नीति थी वो किस सुल्तान ने इसको समाप्त किया था? तो इसे बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें 40 अमीरों के समूह की शक्ति तोड़ दी थी बलबन ने। चार सुलह की नीति इसको समाप्त किया था बलबन ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम और पटवारी किस स्तर के अधिकारी थे? तो फ्रेंड्स ये जो मुकद्दम और पटवारी थे वो ग्राम स्तर के अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गांव के राजस्व और प्रशासन के अधिकारी होते थे मुकद्दम और पटवारी। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी? तो 74 क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी? तो फ्रेंड्स जो अलाउद्दीन खिलजी है इसी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रिसातल का कार्य क्या था? पूछा है दीवान ए रिसातल, इसका कार्य क्या था दिल्ली सल्तनत में? तो इसका काम था धार्मिक और परोपकारी कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चैरिटी मामलों की देखरेख करता था। अगला है, दीवान खिरात विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी? दीवान खिरात, तो इसकी स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कि सुल्तान ने तारीख फिरोजशाही लिखवाने का आदेश दिया था? तारीख फिरोजशाही लिखवाने का आदेश दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जियाउद्दीन बर्नी और हफीज जैसे इतिहासकारों ने इसे लिखा था तारीख फिरोजशाही को। अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुहतसीब का जो कार्य था वो क्या था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बाजार नियंत्रण और नैतिक आचरण की देखरेख करता था। ये जो विभाग था वो बाजार नियंत्रण और नैतिक आचरण की देखरेख करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने फिरोजाबाद नगर बसाया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही फिरोजाबाद नगर बसाया था। फ्रेंड्स ये जो नगर है वो दिल्ली के पास बसाया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत में दीवान इंसा किससे संबंधित था? तो जो दीवान इंसा था वो पत्रकारिता और दस्तावेज से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ जो विभाग है वो सरकारी चिट्ठी और दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार था, दीवान इंसा। नेक्स्ट है, कि सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी उल कुजात यानी कि मुख्य काजी नियुक्त किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता उसके दरबार में ये कई वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान आजम की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने ही सुल्तान आजम की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो उपाधि है उसे बगदाद के खलीफा ने दी थी। अगला है, कि सुल्तान ने दास प्रथा को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बनाया था? दास प्रथा को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार ऐसे किस सुल्तान ने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रशासन में गुलामों को इसने महत्व दिया था। अगला है, हिस्व विभाग का प्रमुख कौन था? कौन सा? हिस्व विभाग, इसका जो प्रमुख था वो मुहतसिब था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बाजार और नैतिक व्यवस्था की देखरेख करता था ये विभाग मुहतसिब।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि सुल्तान के समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसके टाइम पर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किए थे। फ्रेंड्स ये 1398 में इसने तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था, इसे भी याद रखेंगे। अगला है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सिजदा और पेबोस की प्रथा किस सुल्तान ने आरंभ करी थी। दोस्तों बलबन ने सिजदा और पेबोस की प्रथा स्टार्ट करी थी। दरबारियों के समर्पण दिखाने हेतु इसने यहाँ प्रथा की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने सिंचाई हेतु कई नहरें भी बनवाई थी। अगला है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख फिरोज शाही के लेखक दोस्तों जो बरनी है उन्होंने ही लिखी है तारीख फिरोज शाही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो तारीख है फिरोज शाही वो जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। अगला है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था वो ही खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है या फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखेंगे जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव तो ऐबक ने रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे स्थिर किया था और संगठित किया था, इसलिए ही इसे वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने मुद्रित तांबे के सिक्के जारी किए थे। मुद्रित तांबे के सिक्के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने मुद्रित तांबे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने टोकन मुद्रा चलाई थी, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो योजना थी वो असफल रही थी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सबसे पहले किस राज्य को जीता था। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण भारत में सबसे पहले इसने किस राज्य को जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यादव राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो यादव राज्य है या तो देवगिरी भी बोल सकते हैं, उसकी पहली विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की। अगला है दिल्ली सल्तनत में अमीर कोह किसका प्रभारी था। तो जो शिकार विभाग था उसी का जो प्रभारी था अमीर कोह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सुल्तान के शिकार अभियानों का एक प्रभारी था। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 कि सुल्तान के शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी है उसी के शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि जो भारत का नेपोलियन है वो किस शासक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है किसे लाख बख्श जिसका अर्थ होता है लाखों का दाता कहा जाता है। जैसा कि हम आगे बढ़ चुके हैं, जो लाख बख्श की उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसने बहुत सारे दान किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चालीसा की जो संस्था है वो किस सुल्तान ने बनाई थी। चालीसा, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों इसने 40 अमीरों का एक विशेष समूह बनाया था चालीसा। अगला है कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी। दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवान मुस्तखराज विभाग किस कार्य से संबंधित था। कौन सा दीवान मुस्तखराज। तो ये दोस्तों भूमि कर वसूली से संबंधित था दीवान मुस्तखराज, इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो विभाग था वो बकाया कर की वसूली के लिए था दीवान मुस्तखराज। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने खुम्स यानी कि युद्ध लूट पर जो कर होता है उसको राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया था। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे मुख्य स्रोत बनाया था आय का, खुम्स को। युद्ध की लूट से मिलने वाले खजाने पर इसने कर वसूल किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे दिल्ली सल्तनत के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, स्टडी विद भावना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको डेली जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।